बैक्टीरियल सेल वॉल। बैक्टीरियल सेल वॉल सबसे आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर होती है बैक्टीरिया की, जो कि रिजिड होती है और बैक्टीरिया को शेप देती है। तो जैसे ये बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया में जैसे सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ एक थोड़ी थिकर स्ट्रक्चर होती है जो कि कहलाती है सेल वॉल। अब ग्राम पॉजिटिव की सेल वॉल अलग होती है, ग्राम निगेटिव की सेल वॉल अलग टाइप की होती है। एक्चुअली हम पहले ओवरऑल देख लेते हैं। जो सेल वॉल है वो रिजिड स्ट्रक्चर है और ये सेल को यानी बैक्टीरियल सेल को एक शेप देने का काम करते हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके अलावा सेल वॉल क्या काम कर सकती है? सेल वॉल प्रोटेक्शन दे सकती है, जैसे कोई टॉक्सिक मटेरियल है बाहर से, बैक्टीरिया को बचा के रखता है वो, है ना, क्योंकि सेल वॉल एक थिकर चीज़ है, तो वो जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस है उनसे प्रोटेक्शन देगी। तो बैक्टीरिया के लिए हेल्पफुल है ये। इट गिव्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट द टॉक्सिक मटेरियल। ऑल्सो against the osmotic lysis. ऑस्मोटिक लाइसिस के अगेंस्ट भी ये बैक्टीरिया को प्रोटेक्शन देती है। ऑस्मोटिक लाइसिस क्या होता है कि जैसा ऑस्मोसिस का प्रोसेस होता है ना, उसके थ्रू भी बैक्टीरियलाइज हो सकते हैं, तो उस लाइसिस के अगेंस्ट भी प्रोटेक्शन देती है। दूसरा, कई सारी सेल वॉल मतलब कई सारे बैक्टीरिया की सेल वॉल में एंडोटॉक्सिन होता है और ये एंडोटॉक्सिन जो है वो बैक्टीरिया की पैथोजेनेसिस के लिए इंपॉर्टेंट होता है, यानी बैक्टीरिया कैसे इन्फेक्ट करेगा, क्या प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, पैथोजेनेसिटी, उसके लिए एंडोटॉक्सिन इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा, जो सेल वॉल है ये एंटीबायोटिक्स, जो हम एंटीबायोटिक्स देते हैं, ऐसे लिख लेते हैं, एंटीबायोटिक्स लिख लेते हैं, एंटीबायोटिक्स। ये एंटीबायोटिक्स, कई सारी एंटीबायोटिक ऐसी काम करती हैं जो सेल वॉल पर काम करती हैं। तो ये एक तरह से टारगेट ऑर्गन है बैक्टीरिया का, जहाँ पर कई सारी एंटीबायोटिक काम कर सकती हैं। और किसी किसी के अंदर, जैसे ह्यूमन के अंदर किसी स्पेसिफिक बैक्टीरिया के जो सेल वॉल है उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो जाती हैं, जिसकी वजह से वो पर्सन उस बैक्टीरिया के लिए इम्यून हो जाता है, क्योंकि जो सेल वॉल है वहाँ पर एंडोटॉक्सिन या वहाँ पर एंटीजन होता है, तो उस एंटीजन के अगेंस्ट अगर बॉडी में एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो जाए, तो अगर एंटीबॉडी प्रोडक्शन अगेंस्ट द सेल वॉल एंटीजन can give person immunity. फाइन। तो सेल वॉल हमारी एक तरह से, जो बैक्टीरिया की सेल वॉल है वो बहुत सारे काम कर रही है, प्रोटेक्शन दे रही है, शेप दे रही है, ऑस्मोटिक लाइसिस कर रही है, एंडोटॉक्सिन हो सकता है, ये बहुत सारी चीज़ें इस पर हो सकती है। अब ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव की बैक्टीरिया में की जो सेल वॉल है, बैक्टीरिया की सेल वॉल, उनमें डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है इसको हम थोड़ा सा देखते हैं। आप ये डायग्राम देखो, दिस इज द डायग्राम ऑफ ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल। ये जो ग्राम पॉजिटिव की सेल वॉल होती है ये दो चीजों की बनी हुई है। एक होता है इसमें पेप्टाइडोग्लाइकन, दूसरा इसमें होता है टिकोइक एसिड। ये हम किसकी बात कर रहे हैं? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल की बात कर रहे हैं। तो यहां पर देखो पेप्टाइडोग्लाइकन ये है और ये टिकोइक एसिड है बीच बीच में। तो आप ध्यान दो, ये है साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, जैसी नॉर्मल मेम्ब्रेन होती है ना बाइलिपिड लेयर की, वैसे ही है इसकी भी सेल मेम्ब्रेन। बस मैंने बताया था सेल मेम्ब्रेन, बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन में स्टेरॉल्स नहीं होता, ठीक है। अब इस सेल मेम्ब्रेन के ऊपर देखो, सेल मेम्ब्रेन से भी ज्यादा मोटा जो है पेप्टाइडोग्लाइकन है।
तो ग्राम पॉजिटिव की जो सेल वॉल होती है वो मेनली क्या है, पेप्टाइडोग्लाइकन एंड टिकोइक एसिड इसकी बनी हुई है। जो पेप्टाइडोग्लाइकन वो काफ़ी थिक है। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो अप्रॉक्स 50 to 100 लेयर थिक है। तो कितना थिक है, हम पेप्टाइडोग्लाइकन की पहले बात करते हैं, फिर टिकोइक एसिड की। तो आप पहले याद रखो दो चीज़ें हैं, पेप्टाइडोग्लाइकन है, टिकोइक एसिड है। पेप्टाइडोग्लाइकन के पॉइंट्स देखो क्या क्या है, ये 50 to 100 लेयर थिक होती है। तो यानी कि जो ग्राम पॉजिटिव की सेल वालों कंपैरेटिवली थिकर है, ग्राम निगेटिव की कंपैरेटिवली थिनर होती है, 50 to 100 लेयर थिक हो गई, और ये कंपैरेटिवली सिंपलर टाइप की है। जो ग्राम पॉजिटिव की सेल वॉल है वो सिंपलर है एज कंपेयर टू ग्राम नेगेटिव। आगे हम पढ़ेंगे, ग्राम नेगेटिव की थोड़ी ज़्यादा डिफिकल्ट टाइप की है याद रखने के लिए। तो ये आपका ध्यान रखना है। अब पेप्टाइडोग्लाइकन है ये आपका। अब पेप्टाइडोग्लाइकन क्या है, दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन, एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। सी दिस डायग्राम। ये देखो जो पेप्टाइडोग्लाइकन हम देख लिया, पेप्टाइडोग्लाइकन टिकोइक एसिड। हम पेप्टाइडोग्लाइकन की बात कर रहे हैं, वो लेयर वाइज थिकर है। उसमें दो चीजें होती हैं, एक होता है एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड एंड एक होता है एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन। देखो एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन एक शुगर है, ये शुगर है, ठीक है। और एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड जो है वो एक तरह का अमीनो एसिड शुगर टाइप होता है, ठीक है ना। तो आप देखोगे ये अल्टरनेटली अटैच रहते हैं। मतलब आपको अगर डायग्राम बनाना होगा एग्जाम में तो आप ऐसे बनाओगे, एन एसिटाइल को कॉमन है वो नहीं लिखना, एक इसका एम ले लिया हमने, इसका जी ले लिया, तो एम जी ऐसे रखते हैं, एम जी। आप इसमें एग्जाम में 3 लेयर बना सकते हो, थोड़ा समझाना आसान होता है, ठीक है। एम जी पहले फिलहाल यहाँ समझते हैं, फिर देखेंगे एग्जाम में कैसे डायग्राम बना सकते हो और समझना है इसको कैसे है। देखो एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन, एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन, इस तरीके से अल्टरनेटली ये है। अब ये देखो यहाँ पे जो एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड है उससे ये 4 गोले दिख रहे हैं, 1 2 3 4। एक्चुअली क्या है, ये टेट्रापेप्टाइड चेन है। पेप्टाइड मतलब अमीनो एसिड्स हैं यहाँ पर, टेट्रा क्योंकि 4 है तो टेट्रापेप्टाइड चेन होते हैं जो कि इसके एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड पार्ट से अटैच है, साइड चेन है एक तरह से, ठीक है। तो आप देखो इन्होंने यहाँ एक बनाई, इसके साथ कुछ नहीं बनाया, इसके साथ एक और बनाई, ऐसे जितने भी यहाँ पर हमने एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड बनाए थे उनसे एक एक निकाल दी, ठीक है। आप चाहोगे तो इसको आप इस तरह से कर सकते हो कि ये हमारा एम है, ये सारे एम है, ठीक है, और यहाँ पे जी बना सकते हैं ऐसे करके, ठीक है ना। तो ये देखो, तो क्या है आपका अल्टरनेटली एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन, और उनके साथ में जो है जो एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड है उससे टेट्रापेप्टाइड साइड चेन है, 4 पेप्टाइड की बनी है। और ये टेट्रापेप्टाइड साइड चेन आपस में जुड़ी हुई होती हैं पेंटाग्लाइसिन से। ये देखो ये 5 है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो पेंटा माने 5 हो गए, टेट्रा माने 4, तो पेंटाग्लाइसिन लिंक के थ्रू ये अटैच रहती है। ध्यान रखना है, पेंटाग्लाइसिन लिंक के थ्रू ये टेट्रापेप्टाइड चेन अटैच रहती है। टेट्रापेप्टाइड में क्या क्या चीज है, एल एलेनिन है, डी एलेनिन है, और साथ में डी ग्लूकोसामीन और एल लाइसिन है। याद रख सकते हो, वेल एंड गुड, अदरवाइज याद रख लो कि 4 अमीनो एसिड्स होते हैं जिनकी बनी हुई टेट्रापेप्टाइड की साइड चेन है। तो बहुत आसान हो गया, और साथ में ये पेंटा से आपस में जुड़ रही है। पेंटा कौन सा, पेंटा ग्लाइसिन, इसमें ग्लाइसिन है, ये सब अमीनो एसिड्स है। एक्चुअली ये भी अमीनो एसिड है, ये भी अमीनो एसिड्स है, ठीक है। तो आप सिंपल आपको याद हो गया कि भाई जो अमीनो एसिड्स इसमें जो पेप्टाइडोग्लाइकन है ग्राम पॉजिटिव में वो ऐसे एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड और ग्लूकोसामीन का अल्टरनेट है। अब एम से आप साइड चेन 4 बना दो, मतलब ऐसे टेट्रापेप्टाइड बना लो, कलर कुछ और यूज कर लेते हैं, येलो कर लेते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ऐसे करके आप इसमें सारे एम के साथ में टेट्रापेप्टाइड चेन बना सकते हो, ठीक है। फिर आप कोई दूसरा कलर लेके इनको आपस में जोड़ दो 1 2 3 4 5 से, ठीक है, 1 2 3 4 5 से, ऐसे करके आप इसे आपस में अटैच कर सकते हो। तो इनमें अगर आप देखोगे ये है आपकी टेट्रापेप्टाइड साइड चेन, पेप्टाइड साइड चेन, और ये क्या है, पेंटाग्लाइसिन
ग्लाइसिन लिंकेज। पेंटाग्लाइसिन लिंकेज से कौन जुड़ा हुआ है? टेट्रापेप्टाइड साइड चेन आपस में जुड़ी हुई है। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका पेप्टाइडोग्लाइकन के बारे में। दूसरा हमारे पास क्या है इसमें? टिकोइक एसिड है। दो चीज़ों के बारे में बात करनी है ग्राम पॉजिटिव में, एक पेप्टाइडोग्लाइकन के बारे में जो हम बात कर चुके कैसा स्ट्रक्चर है, एक टिकोइक एसिड। तो जो टिकोइक एसिड होता है आपका वो ग्लिसरॉल का बना हुआ होता है या फिर रिबिटॉल का बना होता है एंड लिंक्ड होते हैं आपस में बाय द फॉस्फेट ग्रुप। फॉस्फेट ग्रुप। टिकोइक एसिड के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं है, ग्लिसरॉल का बना हुआ टिकोइक एसिड का मॉलिक्यूल है। तो आपकी जो ग्राम पॉजिटिव की जो सेल वॉल है वो आपकी पेप्टाइडोग्लाइकन एंड टिकोइक एसिड की है। पेप्टाइडोग्लाइकन N-एसिटाइलम्यूरेमिक एसिड, N-एसिटाइल ग्लूकोसामीन, टेट्रापेप्टाइड एंड पेंटाग्लाइसिन। ठीक है, याद हो गया। अब हम बात करते हैं हमारा जो ग्राम निगेटिव है उसकी कैसी होती है वॉल और क्या डिफरेंस है। देखो ये जो वॉल का डायग्राम है ये आपका ग्राम निगेटिव का है। पहले मैं कुछ पॉइंट्स आपको बताती हूँ उसमें। ग्राम निगेटिव की जो सेल वॉल होती है, ग्राम निगेटिव, वो थिनर है, थोड़ी पतली है। सॉरी, थोड़ी कॉम्प्लेक्स है एज कंपेयर टू ग्राम पॉजिटिव, थोड़ी कॉम्प्लेक्स है। इसमें जो पेप्टाइडोग्लाइकन है वो प्रेजेंट तो रहता है, उसमें N-एसिटाइल ग्लूकोसामीन, N-एसिटाइलम्यूरेमिक एसिड भी है, पेप्टाइडोग्लाइकन, लेकिन ये थोड़ा थिनर है, 1 to 2 लेयर थिक है सिर्फ। जैसे वहाँ पे 50 to 100 लेयर थिक था, यहाँ पे 1 to 2 लेयर ही थिक है ये। N-एसिटाइलम्यूरेमिक एसिड, N-एसिटाइल ग्लूकोसामीन भी है, टेट्रापेप्टाइड भी है, लेकिन जो उनके बीच में पेंटाग्लाइसिन चेंज थी वो नहीं है। तो पेंटाग्लाइसिन ब्रिज या क्रॉस ब्रिज इज एब्सेंट इन दी ग्राम नेगेटिव। तो फिर कैसे आपस में जुड़े हुए हैं? टेट्रापेप्टाइड जो चेन थी वो जुड़े हैं बाय दी कोवेलेंट बॉन्ड। वो डायरेक्टली बाय द कोवेलेंट बॉन्ड टेट्रापेप्टाइड जो होते हैं वो आपस में जुड़े हुए होते हैं। तो अभी तो इसकी एक पार्ट हो गया पेप्टाइडोग्लाइकन। दूसरी चीज थी उसमें टिकोइक एसिड, यहाँ पर टिकोइक एसिड नहीं होता। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टिकोइक एसिड इज एब्सेंट इन दी टिकोइक एसिड is absent in the gram negative cell bacteria cell wall. फाइन। अब इसके अलावा यहाँ पर दो चीज़ें और मिलती हैं। अब देखो वो दो चीज़ें कौन सी हैं, इस डायग्राम को आप देखोगे तो समझ में आ जाएगा आपको। ये देखो, एक तो पेप्टाइडोग्लाइकन है, ये देखो यहाँ पर हमने 2 लेयर थिक दिखा रखी है, तो 1 to 2 लेयर थिक पेप्टाइडोग्लाइकन होता है। साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, पहले अंदर मेम्ब्रेन होगी फिर बाहर सेल वॉल होगी। ये सारी देखो एक क्रॉस सेक्शन का एक पार्ट ले रखा है, ये ऐसे सेल है, अगर ये सेल मेम्ब्रेन है, उसके बाहर ऐसे थिकर करके सेल वॉल है। तो उसके बाद पेप्टाइडोग्लाइकन हमने बात कर ली, पेप्टाइडोग्लाइकन में क्या डिफरेंस है एज कंपेयर टू ग्राम पॉजिटिव। उसके बाहर देखो एक आउटर मेम्ब्रेन होती है, तो पेप्टाइडोग्लाइकन के जस्ट बाहर एक होती है आउटर मेम्ब्रेन, और ध्यान से देखो ये भी फॉस्फोलिपिड की ही बनी हुई है। तो आउटर मेम्ब्रेन इसमें होती है, एक आउटर मेम्ब्रेन भी फॉस्फोलिपिड की ही बनी हुई है, और उसमें एक प्रोटीन होती है पोरिन प्रोटीन। देखो पोरिन प्रोटीन है आउटर मेम्ब्रेन में, और पोरिन प्रोटीन को हम आउटर मेम्ब्रेन प्रोटीन भी कह सकते हैं। तो इसमें आउटर मेम्ब्रेन है जस्ट इसके बाहर, पेप्टाइडोग्लाइकन के बाहर प्रोटेक्टिव लेयर है ऑब्वियसली है। इसमें पोरिन प्रोटीन या आउटर मेम्ब्रेन प्रोटीन है जो कि स्मॉल मॉलिक्यूल्स के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं। देखो ट्रांसपोर्ट टाइप के चैनल टाइप के बना हुआ है, तो ये प्रोटीन स्मॉल मॉलिक्यूल्स के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करती है। ठीक, अब इसके जस्ट बाहर होती है एक अलग से लिपिड की लेयर, ठीक है, जो कि जिसके 3 पार्ट हैं। एक लिपिड ए पार्ट है, इसको लिपोपॉलीसैकेराइड की लेयर कहते हैं, लिपोपॉलीसैकेराइड। तो जब आप लिखोगे इसमें पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर, फिर आउटर मेम्ब्रेन लेयर और फिर लिपोपॉलीसैकेराइड की लेयर। इस लिपोपॉलीसैकेराइड की लेयर में अंदर से बाहर अगर हम जाएं तो लिपिड ए लेयर होती है, फिर पॉलीसैकेराइड की जो चेन होती है, और ओ इसमें साइड चेन होता है। ठीक है, ये हमने ओ पॉलीसैकेराइड के साथ लिखा, लिपोपॉलीसैकेराइड LPS। तो ओ इसमें एक चेन होती है। इसके पार्ट्स को हम थोड़ा सा डिस्कस कर सकते हैं 1 by 1 कि उसको हम कैसे लिख सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं, तो अंदर से बाहर अगर हम जाएंगे तो एक तो सबसे पहले पेप्टाइडोग्लाइकन,
तो पेप्टाइडोग्लाइकन के बारे में हम सारी बात कर चुके हैं, वो हमें बता देनी होगी। दूसरा इसमें आउटर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन जस्ट उसके बाहर होती है, और आउटर मेम्ब्रेन में आपको पोरिन प्रोटीन के बारे में, या आउटर मेम्ब्रेन प्रोटीन OMP, आउटर मेम्ब्रेन प्रोटीन और पोरिन प्रोटीन एक ही बात है, इनके बारे में लिखना ज़रूरी है। थर्ड नंबर जो होता है वो लिपोपॉलीसेकेराइड की चेन है। लिपोपॉलीसेकेराइड जो है उसमें 3 चीज़ें हैं, एक लिपिड ए है, एक आपकी पॉलीसेकेराइड चेन है, और एक इसमें होता है ओ साइड चेन। ठीक है, जो ये लिपिड ए लेयर होती है ये एज अ काम करती है आपका एंडोटॉक्सिन की तरह। लिपिड ए लेयर जो है एंडोटॉक्सिन की तरह से काम करती है। इसमें बहुत सारी एक्टिविटी होती है, लिथल है, ये एंटीजेनेसिटी कॉज करती है। तो बेसिकली ये लीथल है, इसके बहुत सारे इफेक्ट होते हैं। एक इसका इफेक्ट होता है पायरोजेनिसिटी करती है। पायरोजेनिसिटी क्या चीज़ होती है? पायरो वर्ड होता है फीवर से रिलेटेड, तो फीवर कॉज करने में इस एंडोटॉक्सिन का लिपिड ए लेयर का बहुत बड़ा रोल होता है। ये टिश्यू इफेक्ट्स भी कर सकती है, यानी टिश्यू में क्या कर सकती है? टिश्यू में नेक्रोसिस करने का काम करता है। ठीक है ना, टिश्यू में, कौन से टिश्यू में? जब वो बैक्टीरिया किसी बॉडी के किसी ऑर्गन को अफेक्ट करेगा तो वहाँ पर टिश्यू में नेक्रोसिस कर सकता है, लीथल इफेक्ट कर सकता है, उसमें ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। दूसरा, ये एंटी कॉम्प्लीमेंट एक्टिविटी करती है। इसके अंदर एंटी कॉम्प्लीमेंट एक्टिविटी होती है, एंटी ट्यूमर एक्टिविटी भी होती है, एंटी ट्यूमर एक्टिविटी। ठीक है, तो एंटी कॉम्प्लीमेंट, एंटी ट्यूमर एक्टिविटी, एक लिखा होता है बीटा सेल माइटोजेनेसिटी भी करती है। याद होता है तो ठीक है, अदरवाइज इट्स ओके। तो ये इतने सारे इफेक्ट आपके ये लिपिड ए लेयर कर रही है। जो ओ साइड चेन है उसमें होता है ओ एंटीजन, ओ एंटीजन। ठीक है ना, और ये सबसे आउटर मोस्ट, क्योंकि सबसे बाहर है तो ये आउटर मोस्ट सरफेस एंटीजन होता है बैक्टीरिया का, और ये एंटीजन भी अलग अलग स्पीसीज में डिफरेंट हो सकता है, इसलिए सीरोटाइपिंग करने में हेल्प करता है। सीरोटाइपिंग मतलब आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीसीज ऑफ अ बैक्टीरिया। ठीक है, तो इसमें इस तरह से हम डिफरेंट ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की सेल्स को ना डिफरेंशिएट कर सकते हैं।